स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। वेस्ट बंगाल के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा एलिगेशन है वो लगाए गए थे कि कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनको कि वोटिंग लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, जिनका वोटर आईडी है जो अदर स्टेट्स के अंदर भी रजिस्टर्ड है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्लियरिफाई है वो किया गया कि उन वोटर्स का जो नेम है उसको रिमूव किया जाएगा जिनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में है। स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिगार्डिंग में जो वोटर लिस्ट है उसको अपग्रेड है उनके द्वारा कैरी आउट किया जाता है। कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका डेथ हुआ है या अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी या अदर स्टेट के अंदर में उनके द्वारा अपना जो नेम है उसको ऐड करवाया गया है, तो उनका जो नाम है उसको रिमूव है वो किया जाएगा इनके द्वारा वोटर लिस्ट से। या ऐसे पर्सन है जिनका मिनिमम एज है वो कंप्लीट किया गया है और उनके द्वारा अप्लाई है वो किया गया है वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में या वोटर लिस्ट के अंदर अपना नेम है उसको ऐड करने के रिगार्डिंग में, तो उनका जो नाम है उसको ऐड किया जाएगा। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे वोटिंग लिस्ट के अंदर अगर आपको अपना नेम है उसको एनरोल करना है तो 18 ईयर का जो मिनिमम एज है वो आपके पास में होना चाहिए। अर्लियर समय में ये जो एज है वो 21 ईयर्स है वो हुआ करता था। 21 ईयर से इसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रीड करें हमारा जो वोटर आईडी का जो प्रोसेस है उसके बारे में, तो आप देखिए कि 10 डिजिट का एक आपका वोटर आईडी है वो हुआ करता है। हमारा जो वोटर आईडी है उसी के ऊपर ये नंबर्स हैं वो मेंशन हुआ करते हैं और ये सभी के यूनिक हैं, किसी का भी आपको सिमिलर जो नंबर हैं वो नहीं देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, वोटिंग प्रोसेस के अंदर में फ्रॉड को रोकने के लिए इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लाया गया है। उसका भी बेसिक मैंडेट यही है कि हमारा जो वोटिंग प्रोसेस है उसको न्यूट्रल बेसिस के ऊपर में या फ्री एंड फेयर मैनर के ऊपर में कंडक्ट है वो किया जा सके, तो जिससे कि फ्रॉड वोटर्स है उनको यहाँ पे रोका है वो जा सके। स्टूडेंट, जैसे बूथ के अंदर में आपका एनरोलमेंट है, आप अपना जो एपिक कार्ड है उसके अलावा भी आप देखिए कि वोटिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट है वो कैरी आउट कर सकते हो वहाँ पे। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस है वोटिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया था। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप देखिए कि 10 डिजिट का हमारा वोटर आईडी जो नंबर है वो हुआ करता है, आधार का जो कार्ड है वो कितने नंबर का हुआ करता है, क्या वो 16 डिजिट है या 12 डिजिट का है। इसके अलावा आप देखिएगा इस तरीके से जो बेसिक सवाल हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जब आप अपना आधार कार्ड है उसको एक बार देखोगे तो आप देखना उसके ऊपर एक लाइन लिखा हुआ होगा आपके आधार कार्ड के ऊपर में कि आधार इज़ द नोट द प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप। और यही जो क्वेश्चन है यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम्स के अंदर में एक क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट बेसिस पे पूछ लिया गया था कि आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप का प्रूफ है या नहीं है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में हमने रीड किया। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में कंडक्ट करना। आर्टिकल 324 के थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिएगा और भी काफ़ी सारे प्रोसेस हैं इलेक्शन कमीशन के। वोटर जो हमारा पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको परफॉर्मेंस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना कि उनको नेशनल पार्टी का स्टेटस देना है या उनको स्टेट पार्टी का जो स्टेटस है वो कैरी आउट करना है। उनके इलेक्शन सिंबल्स का अगर कोई वहाँ पे डिस्प्यूट है तो उसको रिजोल्व करना इलेक्शन कमीशन का वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो और आप देखिए कि समय समय पे जो टेरिटोरियल एरियाज हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको डिमार्केट करना, उनको प्रॉपर वे के अंदर एनालाइज करना कि उनका जो पॉपुलेशन रेशियो है वो सही है या नहीं है। तो ये कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है कि रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उसको किस तरीके से रिजोल्व करवाया जा सके। रिसेंटली आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड रसिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो मिले थे। कहाँ पे मिले थे स्टूडेंट्स? रसिया और यूएस के जो डिप्लोमेट हैं वो सऊदी अरेबिया के वहाँ पे मीटिंग को कैरी आउट किया गया। उनके द्वारा डिस्कशन यही किया गया था जिसके जिसके लेटर फेज के अंदर में रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि यूक्रेन का जो टेरिटरी है, स्पेशली जो 5 रीजन्स हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर में, वो उनके द्वारा रिटर्न है वो नहीं किए जाएंगे, जो उनके द्वारा अनेक्स है वो किए गए हैं। आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसके अंदर भी आप देखिए कि जीएस पेपर सेकंड से रिलेटेड एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ है एडिटोरियल के अंदर में, जिसके अंदर मेंशन यही किया गया है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको मल्टीपोलर ऑर्डर के रूप से किस तरीके से इस्टेब्लिश है वो किया जाए।
बिग पावर्स का क्या यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर में बेस हैं। स्टेटमेंट्स के अंदर में यही बताया गया है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी हैं, या आप देखिए कि जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट जो मल्टीपोलर ऑर्डर के अंदर में, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर में उनका जो एग्जिस्टेंस है या जो रियलिस्टिक सिस्टम है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। रशिया का यहाँ पे बेसिकली मैंडेट यही है कि जो यूक्रेन का जो टेरिटोरियल एरिया है उसके अंदर में एक तो उनसे इन्फ्लुएंस रखने वाला जो पर्सन है वो पावर के लिए आए, और जो नाटो का जो मेंबरशिप है उसके अंदर में इनका जो एंटरिंग प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टॉप है, वो हो सके। स्टूडेंट्स, नाटो एग्रीमेंट के रिगार्डिंग में तो अर्लियर फेज के अंदर भी काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हुए थे कि कौन सा ऐसा टेरिटोरियल एरिया है वहाँ तक नाटो का जो लिमिटेशन है वो रहेगा। उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि उसका समय समय पे वायलेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के अंदर में जो रसिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में क्या डिस्कशन है कि जो यूनाइटेड किंगडम है, आप देखिए कि यूएस के वहाँ पे जिस तरीके से यूक्रेन के लीडर को मिसट्रीट किया गया, तो उसके बाद में जो यूके हैं और अदर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके द्वारा कहा गया था कि आप अलोन सिचुएशन के अंदर नहीं हैं, हमारे द्वारा आपको सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो उनका डिस्कशन यही है कि इनको बेसिकली जो पीस प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा, और उसके बाद में जो यूएस एंड जो रसिया है उनके साथ में उसका अप्रूवल रहेगा उस पीस प्रोसेस का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें जॉर्डन के बारे में है, जॉर्डन के वहाँ पे एक इंडियन पर्सन है केरल स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, वो विजिट के लिए गए थे, और आप देखिए कि उनके द्वारा इजराइल का जो बॉर्डर एरिया है उसको क्रॉस करने का कोशिश किया गया। उस दौरान में उनके ऊपर में जो आर्मी का जो फायरिंग होता है और उसके अंदर उनका डेथ है वो हुआ है। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम आपको जॉर्डन का जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो जॉर्डन है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए इस तरीके से जो जॉर्डन है वो सिचुएटेड है। जॉर्डन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कौन सा कंट्री है, जॉर्डन के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है स्टूडेंट्स सीरिया। तो सीरिया नाम का कंट्री है जो अभी न्यूज़ के अंदर भी था। वहाँ पे HTS नाम का जो एक रेबल ग्रुप था, एक मिलिटेंट ग्रुप था, उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है सीरिया के अंदर में। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में सीरिया है। इस पार्ट के अंदर में आप देखिए कि आपको जो एरिया शेयर करता है वो है इराक, यहाँ से इराक है। और बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो एरिया है, ये जो इराक है, ईरान का भी कुछ एरिया है वहाँ पे जो शेयर होगा, तो वो जो एरिया है उसके अंदर में कुर्द नाम का एक कम्युनिटी रहा करता है, उसको कुर्दिस्तान रीजन के नाम से भी जाना करते हैं। आप देखिए कि ईरान नहीं एरिया शेयर करता है जॉर्डन के साथ में, जॉर्डन के साथ में एरिया शेयर करता है सीरिया है, यहाँ पे इराक है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर में आपको सऊदी है, जो सऊदी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि इस पार्ट में भी सऊदी यहाँ पे प्रेजेंस है। तो बेसिकली ये जो एरिया है यहाँ पे आपको इजराइल का डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है। इस एरिया के अंदर में इजराइल अपना एरिया शेयर करता है, और यहाँ से आप देखिए कि जो गल्फ ऑफ अकाबा है उसके थ्रू रेड सी के रिगार्डिंग में इनका कनेक्टिविटी है। गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू रेड सी के साथ में जो कनेक्टिविटी है जॉर्डन का। क्या स्टूडेंट, जॉर्डन के द्वारा जो लेबनान है उसके साथ में एरिया शेयर किया जाता है? नो स्टूडेंट्स, लेबनान के साथ में इनका एरिया है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी है, क्योंकि इस एरिया के अंदर में फिर आप देखिए कि मेडिटेरियन है। मेडिटेरियन का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको किस रीजन के नाम से जानते हैं? लेवांट रीजन के नाम से उसको जाना करते हैं। ये नाम आप जरूर से याद रखना। यूपीएससी ने 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर में ये क्वेश्चन पूछा था, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन को हम किस नाम से जाना करते हैं। तो आप देखिए कि उस रीजन का वन ऑफ द बिगेस्ट जो सिटी है, जो अमान नाम का जो सिटी है, वो जॉर्डन का ही जो कैपिटल सिटी है वो सिचुएटेड है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉर्डन के बारे में। जॉर्डन का यहाँ से एक रिवर भी फ्लो करता है जिसको हम जॉर्डन रिवर के ही नाम से जानते हैं। और जॉर्डन रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि वेस्ट बैंक का जो एरिया है, जो वेस्ट बैंक आप काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रीड करते हो इजराइल एंड पैलेस्टाइन की वजह से, वो इस एरिया के अंदर में सिचुएटेड है जॉर्डन रिवर का वेस्ट पार्ट के अंदर में। डेड सी का भी लोकेशन है वो इसी एरिया के अंदर में सिचुएटेड है। तो आप एक बार लोकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपने एटलास के अंदर में जाके। नेक्स्ट आप देखिए कि रमज़ान का जो होली मंथ है उसके बारे में है। इस्लामिक जो रिलीजन है उसके पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द होली मंथ इसको कैरी आउट किया जाता है। प्रेयर्स वहाँ पे कैरी आउट होती हैं जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो फॉलो करते हैं उन पर्सनस के द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि ये रमज़ान मंथ के बारे में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से है। उत्तराखंड के वहाँ पे एवलांच का जो अटैक हुआ, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, कुछ बॉडीज हैं उनको निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखिए कि एंड है वो हुआ है। एग्जाम के पर्पज से जो कुछ इन्फॉर्मेशन था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चिमोली डिस्ट्रिक्ट का वो एरिया है जो कि चाइना बॉर्डर के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। वहाँ पे ये जो बर्फ़, जो स्नो का जो अटैक है वो होता है, और इसके अंदर में आप देखिए कि इस तरीके से बीआरओ के जो वर्कर पर्सन हैं उनको निकाला गया है। बीआरओ का वहाँ पे एक प्रोजेक्ट साइट था जिसके अंदर वर्कर्स हैं वो इंगेज थे, या वर्क के अंदर में उनका एनरोलमेंट था। नेक्स्ट आप देखिए कि सेबी नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो मार्केटिंग प्रोसेस है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो एक्स चीफ हैं उनके अगेंस्ट में कुछ चार्जेज हैं वो लगाए गए हैं। फ्रॉड के जो चार्जेज हैं वो लगाए गए हैं। एंटी करप्शन का जो एजेंसी है उनके द्वारा इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा इनके अगेंस्ट में। एग्जाम के पर्पज से क्या इसको हमें रीड करना चाहिए? आप देखिए कि मैक्सिमम आप सेबी को रीड कर सकते हो कि सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, क्या इनके एरियाज़ हैं, क्या किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रीड कर लेना सेबी के पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली सेबी के जो न्यू जो यहाँ पे चीफ हैं उनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है, और जो एक्स चीफ है उनके अगेंस्ट में इस तरीके से एलिगेशंस हैं। तो आप देखिए कि इस वजह से इंस्टीट्यूशन है वो न्यूज़ के अंदर में है। आपको रीड करने का ज़रूरत है जब भी कोई इंस्टीट्यूशन न्यूज़ के अंदर रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आइंस्टाइन रिंग के बारे में है। आइंस्टाइन रिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर में कैरी आउट होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर में ट्रेवल करता है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा 100 ईयर्स बिफोर इस तरीके से प्रेडिक्ट है वो किया गया था कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि गैलेक्सीज हैं या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं, वो आप देखिए कि एक लेंस के रूप से एक्ट करती हैं। जो गैलेक्सी हैं, जो डिफरेंट गैलेक्सी हैं, हमारा जो अर्थ के नियर बाई एरिया के अंदर में जो गैलेक्सी है वहाँ पे ही एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो स्पेस टेलीस्कोप है उनके द्वारा ये जो डिटेक्ट है वो किया गया है कि आइंस्टाइन रिंग है जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसके नियर बाई एरिया के अंदर में लोकेटेड है। तो आइंस्टाइन जो रिंग है वो क्या है? आइंस्टाइन रिंग यही है कि जो गैलेक्सीज हैं या क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं वो लेंस के रूप से एक्ट करती हैं। वहाँ पे जो लाइट है वो बेंड करता है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से। तो बेसिकली उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि लाइट का जो बेंडिंग प्रोसेस है किसी भी लेंसिंग प्रोसेस को कैरी आउट होने की वजह से। यमुना की क्लीनिंग की प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है। प्लास्टिक का जो बोटल्स हैं वो निकाली गई हैं, उनको शो किया गया है इस तरीके से कि आप देखिए कि प्लास्टिक को किस तरीके से आपको अपना वाटर बॉडीज़ को भी आपको प्रोटेक्ट करना है, उनका भी जो वाटर का जो बॉडीज़ है उनका कंजर्वेशन को कैरी आउट करना है। साथ साथ आप देखिए प्लास्टिक पोल्यूशन जो कि मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको इम्पैक्ट करता है, तो उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को एक प्रोसेस मैनर के अंदर में इनको यूज करना होगा। वाटर बॉडीज़ के अंदर में एक कंटामिनेटेड जो चीज़ें हैं वो नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि प्लानिटरी परेड के बारे में है। प्लानिटरी परेड क्या है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं एक लाइन के अंदर में अगर इस्टेब्लिश होते हैं इस तरीके से हमको, अगर आप देखिए कि विजिबल होते हैं स्काई के अंदर में, तो उसको प्लानिटरी परेड का जो नाम है वो दिया गया है। रिसेंटली स्टूडेंट जो 28 फरवरी का जो डे था, 28 फरवरी के डे के अंदर में 7 जो प्लानेट्स हैं वो लाइन वे के अंदर में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए थे। कुछ ऐसे भी प्लानेट्स हैं जो आप देखिए कि आउटर एरिया के अंदर में हैं। क्लोज प्लानेट्स को तो आप नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हो। आउटर एरिया के जो प्लानेट्स हैं जिसमें कि आप देखिए कि यूरेनस है, नेपट्यून है, तो उनको बेसिकली टेलीस्कोप का रिक्वायरमेंट था, तो उसी फोटो को शो किया गया है। नेक्स्ट टाइम आप देखिए कि 6 के अराउंड जो प्लानेट्स हैं वो प्लानेटरी परेड के अंदर में कैरी आउट होंगे 2040 तक। अफगानिस्तान का एक आप देखिए कि जो वुमेन प्लेयर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंडिया को इस तरीके से अफगानिस्तान प्लेयर्स को सपोर्ट है वो नहीं करना चाहिए, स्पेशली क्रिकेट टीम को, जो मेंस का जो क्रिकेट टीम है, कि वुमेन्स के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे। और ये जो प्लेयर हैं अफगानिस्तान का, ये जो प्लेयर हैं आप देखिए कि इनके द्वारा अफगानिस्तान से चले गए हैं जब से तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है। इनका जो नेम है वो है मर्जिया हमीदी हैं। ताइक्वांडो नाम का जो गेम है उसके ये प्लेयर हैं। स्टूडेंट्स इंडिया और अफगानिस्तान के अगर हम रिलेशंस के बारे में बात करें तो आप देखिए कि तालिबान के साथ में अभी एक डिस्कशन हुआ था, दोहा के अंदर में एक डिस्कशन हुआ था, बट किसी भी तरीके का जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है वो नहीं है ऑफिशियल अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के अंदर में। बट स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया हमेशा से अफगानिस्तान के जो पर्सनस हैं उनके राइट्स का
इंश्योर करने के रिगार्डिंग में वर्क को कैरी आउट किया गया। अफगानिस्तान के वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हैं, वो भी इंडिया के द्वारा सेटअप किए गए थे। जैसे कि आप देखें कि अफगानिस्तान का पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो, जेरान से जो डेलाराम का एरिया है वहाँ पे रोड को कंस्ट्रक्ट को कैरी आउट करना हो, हेरात के अंदर में आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के रिगार्डिंग में डेट जो स्टेशन है उसको सेटअप करना हो, सैतूत डैम का कंस्ट्रक्शन करना हो जो कि काबुल नाम का जो सिटी है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो वाटर है उसको अवेलेबल करेगा। तो सहतूत डैम है उसका कंस्ट्रक्शन हो, पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो, तो ये सब इंडिया के बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स है जो अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। हार्ट ऑफ एशिया एक समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता था अफगानिस्तान के, वहाँ पे जो बेसिक राइट्स हैं वो अवेलेबल हों, अफगानिस्तान का डेवलपमेंट कैसे हो। तो इंडिया ने भी आप देखिए कि 2016-17 का जो हार्ट ऑफ एशिया समिट है अमृतसर के अंदर ऑर्गेनाइज किया था अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, रिसेंटली आप देखिए कि 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ। कुछ स्टेट्स के द्वारा, स्पेशली सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा 3 लैंग्वेज जो कॉन्सेप्ट है उसको अपोज है वो किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में। तो यहाँ पे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से बूस्टअप को प्रोवाइड करेगा उसका यहाँ पे डिस्कशन है। तो आप देखिए कि 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में यही कहा गया है कि कोई भी अगर यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर अपना स्टडी है वो कैरी आउट करता है तो उसके पास में 3 लैंग्वेज है वो अवेलेबल हैं, तो उसका जो कॉम्पिटेंस है, जो कंपटीशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आप देखिए अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले हैं या हायर क्लास से जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो उनसे compete करने का इनका जो चांसेज हैं उनको ये एनेबल करता है 3 लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि एसर का जब रिपोर्ट आता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में या हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, बेसिक न्यूमरेसी है, उसके अंदर क्वालिटी है वो डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में है। एजुकेशन को हमें इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन जो फाउंडेशनल लर्निंग है उसको बूस्ट किया जा सके। तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है और उसमें यही जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो डिस्कस ये किए गए हैं कि जो कॉम्पिटेंस है उसको ये इंक्रीज करेगा कोई पब्लिक स्कूल में जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में भी मेंशन किया गया है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी हमें जो ध्यान देने का ज़रूरत है कि कैसे यहाँ पे जो क्वालिटी टीचिंग है उसको प्रोवाइड किया जा सके, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट भी एक टॉपिक है, इनके द्वारा मेंशन किया गया कि कैसे जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे डिफरेंसेज है उसके अंदर में स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई नेगेटिव, बेसिकली आप देखिए कि स्टूडेंट्स को कोई यहाँ पे जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली आप देखिए कि स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में जो केयरिंग प्रोसेस है, स्पेशली हमारी जो वुमेन्स हैं उनकी रिगार्डिंग में डिस्कशन है यहाँ पे कि बजट का भी रिसेंटली जो बजट को अनाउंस किया गया, बजट को देखिए कि प्रपोज किया गया जिसके अंदर में 8.86% जो बजट है वो जेंडर बजट के रिगार्डिंग में अलोकेशन है। जेंडर बजट मीन्स क्या है कि वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से जो इनिशिएटिव्स कैरी आउट किए गए हैं, इसमें आप देखिए कि जो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं उसके बिहाइंड में रीजंस बताए गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, तो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके थ्रू आप देखिए कि जो वुमेन्स को यहाँ पे जो फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ग्रेन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं उसको बेसिकली जो पार्ट है वो माना गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया कि जो क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट हमें कैरी आउट करना है केयर इंस्टीट्यूशंस हैं या केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो उसका यहाँ पे जो एब्सेंस है वो देखने के लिए मिला है बजट के अंदर में कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस को नहीं डेवलप किया गया है जो बेसिकली आप देखिए कि डेट केयरिंग के पर्सपेक्टिव से वुमेन्स का जो केयरिंग है वो कैरी आउट किया जा सके उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग में रीड करें तो आप देखिए कि उनका जो टोटल 7 to 8 आवर का जो समय है कंप्लीट डे के अंदर में, या टोटल आप देखिए कि 17 to 20% का जो टाइम पीरियड है वो अनपेड डोमेस्टिक वर्क के अंदर में उनका स्पेंड हुआ करता है। जो डोमेस्टिक वर्क को वो कैरी आउट करते हैं बट किसी तरीके का पेमेंट नहीं है उसके रिगार्डिंग में। तो इन सब प्रोसेस को कैसे डील किया जाए तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बताया गया है कि उनका एक तो
रिकॉग्नाइज किया जाए। रिकॉग्नाइज किसको करना है? जो उनका अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, अनपेड डोमेस्टिक वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करना है। रिड्यूस क्या करना है? आप देखिए कि रिड्यूस का एक प्रोसेस मेंशन किया गया है कि उनका जो बर्डन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जिसके अंदर में उनका जो बर्डन है, जैसे कि आप देखिए कि कुछ हमारे ऐसे भी रूरल एरिया है जहाँ पे वोटर को कलेक्ट करने का उनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वोटर कलेक्ट का। वोटर कलेक्ट वुमेन्स के द्वारा किया जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट को कैरी आउट किया जाए, जल जीवन मिशन है जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, उसका यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए जो इनका बर्डन है उसको रिड्यूस कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका वर्क को रिकॉग्नाइज करना है, सेकंड हमें उनका जो बर्डन है उसको रिड्यूस करना है, और थर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि उनको किस तरीके से जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उसके रिगार्डिंग में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, जिसमें आप देखिए कि बजट के अंदर में जो अर्बन चैलेंज नाम से एक फंड को सेटअप किया गया है, तो अर्बन चैलेंज के थ्रू उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है उसके अंदर में हेल्प है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो यहाँ पे 3R का जो कॉन्सेप्ट है केयर प्रोसेस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया के पर्सपेक्टिव से है, जॉर्डन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे सीरिया है, तो सीरिया के अंदर में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, कैसे जो ट्रांजिशनल फ्रेमवर्क है उसको कैरी आउट किया जाएगा उस कमेटी के द्वारा। ईरान के जो वहाँ पे आप देखिए कि लिटिल बिट इकोनॉमिक सिचुएशन के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, उनका इंटरनल बेसिकली मैटर है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स साउथ कोरिया के वहाँ पे जो जिस तरीके से माहौल है, नॉर्दर्न कोरिया ने एक जो मिसाइल है उसको टेस्ट किया है, तो उसके बाद में साउथ कोरिया के वहाँ पे यूएस ने अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको सेंड है वो किया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जब भी आप ब्लैक सी के बारे में रीड करते हैं, आप देखिए कि सपोज कीजिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है वो यूक्रेन अपना एरिया शेयर करता है, यहाँ पे उनका क्रीमिया है वो सिचुएटेड है, और आप देखिए कि इस एरिया के अंदर भी आपको जो रसिया का ही डोमिनेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। इस एरिया के अंदर में रसिया का ही डोमिनेशन है। तो आप देखिए कि जो क्रीमिया है और यहाँ पे जो सी ऑफ अजोव है उसको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है वो कौन सा है? वो है स्टूडेंट्स कर्च स्ट्रेट है। यहाँ पे जॉर्जिया अपना एरिया शेयर करता है। जॉर्जिया का जो बेसिकली स्टूडेंट्स जो वेस्टर्न जो पार्ट है, एक टेरिटोरियल एरिया है जॉर्जिया के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, जिसको कि अबकाजिया नाम का जो एरिया है, अबकाजिया। तो अबकाजिया का जो एरिया है उसके जो गवर्नर बने हैं, ये एरिया बेसिकली आप देखिए कि 2008 के समय से रसिया के कंट्रोल के अंदर में है। वैसे जॉर्जिया का ये पार्ट है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे रसिया को जो प्रो रसियन जो पर्सन है वो गवर्नर के रूप से अपॉइंट है वो हुए हैं, उनको विनर है वो डिक्लेयर किया गया है। रसिया के द्वारा यूएस के पॉलिटिकल लीडर के जो प्रपोजल्स हैं उनको आप देखिए कि प्रेज किया गया है, और इजराइल और हमास के बारे में है कि वहाँ पे गाजा का जो पीस प्रोसेस का जो डील था, वो नया सीज फायर डील है वो लाया गया है गाजा की रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।